नाउ अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उससे रिलेटेड है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 उसके लिए हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू से फाइंड करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो लेट साइन इनवर्स 1/2 उसको मैं लेता हूँ से एक्स। तो ये उधर गया तो क्या होगा, साइन एक्स, साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या होता है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 का भी होता है, तो यहाँ पे होता है साइन π/6। ओके, तो देयरफॉर अभी यहाँ पे चेक करने का कि ये जो π/6 है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आता है क्या। मतलब जो साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था वो क्या था, -π/2 से लेके π/2, तो π/6 तो उसके बीच में आता है। तो ऐसे लिखने का, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, the principal value branch for sin inverse x is -π/2 to π/2। so therefore ये जो π/6 है वो belongs to है ना -π/2 to π/2। so therefore I can say साइन एलिमिनेट हो गए तो x कितना आएगा π/6, और x का वैल्यू π/6 है, तो जहाँ पे x है उधर मैं π/6 पुट करूँगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 वो कितना होगा π/6। ओके, तो ऐसे हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के कोसेक इनवर्स 2 वो है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो कोसेक इनवर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो वैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, और साइन इनवर्स 1/2 के ऑलरेडी हम लोग ने फाइंड आउट किया आंसर, तो कितना है वो π/6। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, π/6। सो प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या फाइंड करने का हम लोग को, tan इनवर्स -1। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो लेट tan इनवर्स ऑफ -1 उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इधर y। तो tan इनवर्स इधर आ गया तो tan आएगा, तो tan y इज इक्वल टू कितना होगा, -1। तो tan y इज इक्वल टू -1 मतलब कैसे हो सकता है, माइनस और 1 का भी होगा π/4, और tan y इज इक्वल टू -tan थीटा का फॉर्मूला कहता है tan माइनस थीटा, तो माइनस साइन अंदर गया तो क्या होगा, tan -π/4। ओके, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये पहले चेक करेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स x। ओके, tan इनवर्स x के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पे होता है -π/2 से लेके π/2, मतलब ये ओपन इंटरवल, मतलब π/2 -π/2 छोड़ के उसके बीच में कोई भी नंबर आएगा, तो -π/2 और π/2 के बीच में आता है क्या, -π/4। येस, सो देयरफॉर हम लोग वैसे बोल सकते हैं कि -π/4 बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 टू π/2। तो देयरफॉर ये और ये एलिमिनेट होके y का वैल्यू कितना होगा, -π/2, और y का वैल्यू -π/2, तो ये y का वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, तो tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, -π/4। ओके, इसके आगे वाले जो दो क्वेश्चंस है ये मैंने सॉल्व नहीं किए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वो साइन इनवर्स से रिलेटेड, और ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स के टेबल में 1/√2 का भी होता है, तो π/4, तो इसका आंसर π/4 आएगा, और वो -π/2 टू π/2 के बीच में आता है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और पाई का वैल्यू सॉरी जो ये रहेगा उसका साइन इनवर्स 1/√2 उसका वैल्यू π/4 आएगा। tan इनवर्स -√3 सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, -√3 तो माइनस एज इट इज़, √3 का भी होता है तो tan 60, मतलब यहाँ पे tan π/3, तो tan -π/3, तो इसका आंसर -π/3 आएगा, और ऑब्वियसली -π/3 भी -π/2 और पाई के ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेगा। ओके, अभी ये मैं नेगेटिव वाला जो लास्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स -1/2, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ। तो लेट कॉस इनवर्स -1/2 उसको मैंने कंसिडर किया से x, वापस मैंने x लिया, आप कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस, तो कॉस x इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। तो कॉस x इज इक्वल टू -1/2। ओके, अभी देखो कॉस x इज इक्वल टू, अभी देखते
कॉस नेगेटिव का भी आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो यहाँ पे मैं माइनस पहले क्या करता हूँ, देखो माइनस एज इट इज कॉस, और 1/2 का भी आता है सबसे पहले कॉस 60, और ऑलरेडी आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा कि कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये कौन से फॉर्म में, माइनस कॉस थीटा ना, तो माइनस कॉस थीटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब π/3। तो देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना होगा, ये आएगा 3π, 3π माइनस पाई कितना होता है 2π, तो ये कितना हो गया 2π/3, तो ये मेरा वैल्यू हो गया 2π/3। ओके, तो ये मैं कॉस एलिमिनेट करने के पहले मैं सोचूंगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर कॉस इनवर्स क्या होता है, तो वो होता है 0 to π, और 0 to π मतलब 0 से लेके 180, और 2π/3 मतलब 120, तो 180 के बीच में 0 और 180 के बीच में है ही, तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर cos इनवर्स x is 0 to π। सो देयरफॉर 2π/3 है वो बिलोंग्स टू करेगा बिटवीन 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। सो देयरफॉर cos एलिमिनेट हो गए, तो x का वैल्यू आएगा 2π/3, तो x का वैल्यू इधर पुट करो। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ -1/2 वो कितना होगा 2π/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये इजी था, इसमें हम लोग को सिर्फ ये जो पर्टिकुलर एंगल है उसका वैल्यू फाइंड करने का था और वेरीफाई करने का था कि वो प्रिंसिपल मतलब वो रेंज के बीच में आता है क्या। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को इवेल्युएट करने का, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू, इवेल्युएट किसका करने का, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये तो कर सकते हैं कि इवेल्युएट करने के, तो मैं सिर्फ tan इनवर्स 1 का करता हूँ, बाद में आपको अब cos इनवर्स 1/2 sin इनवर्स 1/2 का करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी ये लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों भी बता देता हूँ। तो सपोज पहले मैं मेथड 1 जो आपके दिमाग में आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो पहले क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स 1 उसको मैं कंसीडर करता हूँ x, तो tan इनवर्स इधर गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली tan, तो ये tan इधर आ गया, तो tan x इज इक्वल टू 1, tan के टेबल में 1 कभी होता है तो π/4। बाद में वो लिखोगे द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर किसके ले रहे, tan इनवर्स x, कितना होता है वो -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल में, तो ऑब्वियसली -π/2 और π/2 के बीच में ही है ना ये। सो देयरफॉर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो देयरफॉर tan एलिमिनेट, तो x का वैल्यू π/4, x का वैल्यू π/4 तो इधर पुट किया, तो tan इनवर्स 1 उसका आंसर आ गया π/4, tan इनवर्स 1 π/4। वैसे ही में लेट cos इनवर्स 1/2। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि tan के टेबल में 1 कभी होता है 45, दैट इज π/4, तो डायरेक्ट मत लिखो, स्टेप्स लिखो क्योंकि आपको वैसे मार्क्स है। तो लेट cos इनवर्स 1/2 उसको मैं लेता हूँ y, तो ये cos इनवर्स उधर गया तो ऑब्वियसली cos होगा, तो cos y इज इक्वल टू 1/2, तो cos y इज इक्वल टू cos के टेबल में 1/2 कभी होता है cos 60 डिग्री, 60 मतलब 1/3। बाद में क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसके लिए, फॉर cos इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना है, इज क्लोज्ड इंटरवल में 0 to π होता है, तो 0 to π के बीच में होता है ना ऑब्वियसली ये, तो देयरफॉर आई कैन से π/3 बिलोंग्स टू के, π/3 बिलोंग्स टू 0 to π, तो देयरफॉर cos एलिमिनेट होके y कितना आएगा π/3, तो ये y है, ये आ गया π/3 और y π/3 आ गया, मतलब y मतलब किसको अज्यूम किया था, cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 बी π/3। ओके, अभी और क्या बोले, एंड साइन इनवर्स 1/2। नाउ साइन इनवर्स 1/2 के लिए लेट साइन इनवर्स 1/2 उसको मैं लेता हूँ z, क्योंकि x y और ये थर्ड अल्फ़ाबेट z है, तो इधर मत वापस x ले लो क्योंकि सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वापस क्या होगा, ये साइन इनवर्स उधर गया तो ऑब्वियसली साइन होगा, तो साइन z
इज इक्वल टू 1/2। तो साइन जेड, साइन के टेबल में 1/2 कभी होते हैं 45, तो यहाँ पे सॉरी 1/2 है ना, साइन के टेबल में 1/2 1/√2 45, तो 1/2 का भी होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6। ओके, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पहले चेक करेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, वो होता है -π/2 से लेके π/2, ये क्लोज्ड इंटरवल में होता है। ओके, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ये जो π/6 है, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 है। सो देयरफॉर साइन एलिमिनेट होकर z कितना आ गया, π/6। z का वैल्यू π/6 आ गया, तो मैं इधर पुट करूँगा z की जगह पे, तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो जो tan इनवर्स 1 है प्लस कॉस इनवर्स 1/2, मतलब ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, tan इनवर्स 1 कितना आ गया रे, tan इनवर्स 1 π/4, ये कितना आ गया π/6, और ये कितना आ गया, सॉरी ये π/3 आया था सेकेंड, और साइन का कितना आ गया π/6। ओके, मैं ये तीनों को सॉल्व करूँगा क्या, अदरवाइज मैं पहले ये दोनों को सॉल्व करता हूँ, क्यों मैं बाद में बताता हूँ। इधर 6 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2π + π/6 आएगा, तो ये π/4 प्लस 3π/6 मतलब π/2 आएगा, और इस ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, ये 4 एज इट इज है, इधर 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आंसर आएगा 3π/4, तो फाइनल आंसर 3π/4 आ गया। ओके, अभी ये मैंने ऐसे क्यों किया, देखो मेरे को इतना लेंदी मेथड करने से बेटर मैं मेथड 2 में क्या करता, देखो मेथड 2 में या मेथड सेकंड जो मेथड है वो इतना पार्ट है ना, ये जो मेरा इतना कॉमन पार्ट है इधर तक, ये एज इट इज लिखता था, ये एज इट इज मतलब ये रेड वाला पार्ट मतलब ये वाला ब्रैकेट, तो ये पूरा लिखा है। आप बोलोगे उसके बाद क्या, आपको ये फॉर्मूला पता है, एज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, सो देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स कितना है 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू भी कितना आएगा π/2। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन को लिखा मैंने, उसमें से tan इनवर्स 1 ये तो इतना आ गया π/4 प्लस ये वाला पार्ट है कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ये वाला पार्ट है, इसका आंसर कितना आ गया π/2। देखो ये π/2 ऐसे क्यों लिखा था, देखो ये सेम आ गया π/2, तो आंसर इसको सॉल्व करके तो सेम आएगा 3π/4। तो आप आइदर ये इतना पार्ट करके डायरेक्टली ये करके आंसर क्विकली फाइंड कर सकते हो, या सपोज ये क्वेश्चन सेम एमसीक्यूज के लिए आते हैं, एमसीक्यूज के लिए आते तो ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ओरली कर देते, बट सपोज यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहा है और आपको कम स्टेप्स में, आप बोलोगे कम स्टेप्स मतलब ये मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये नहीं लिखा, सपोज आप ये मेथड ऐसे कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये पूरा लिखने का ही है, बट आप तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स आपको रिड्यूस करने के, तो आप ऐसे कर सकते हो। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सब क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। तो आपको मेथड 2 मतलब ऐसे सॉर्ट करने का, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ओके, उसमें से ये जो पार्ट है उसका आंसर आएगा π/2। वाई, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये दोनों सेम है तो π/2 होता है, प्लस साइन इनवर्स 1/2। ओके, अभी आप अलग से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये करो, कितना आएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू, अब सिर्फ मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ टाइप, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने 2-3 बार ये किया है। लेट इसको हम लोग ने एक्स का अज्यूम किया, तो साइन इधर जाके साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन के टेबल में 1/2 का भी आता है 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियंस, और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, बिटवीन -π/2 टू π/2 कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल, तो ऑब्वियसली π/6 उसके बीच में आता है, तो उसको सॉल्व करके आंसर π/6 आएगा।
ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, इस इधर 6 के लिए क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 पाई प्लस पाई कितना हो गया 4 पाई, और 4 पाई बाई 6 मतलब कितना होगा, तो 2 पाई बाई 3. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मतलब सब क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स रूट 3, उसको मैं x लेता हूँ, तो tan उधर जाके tan x होगा इज इक्वल टू रूट 3, तो tan x इज इक्वल टू रूट 3 का भी होता है तो 60 डिग्री, दैट इज पाई बाई 3. ओके, बाद में क्या लिखोगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये मैं स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, मैं ओरली बता रहा हूँ. द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स क्या होता है, ओपन इंटरवल में क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में ये है, ये मतलब x का वैल्यू पाई बाई 3 होगा, तो ऐसे ना माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में, इधर इक्वल टू साइन रहता है तो क्लोज्ड इंटरवल, ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल मतलब ओनली लेस देन साइन आएगा, तो x का वैल्यू पाई बाई 3 तो इधर पुट करो, तो tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, तो पाई बाई 3 आ गया. ओके, अभी क्या फाइंड करने का है, सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2, तो लेट सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2, उसको हम लोग कंसिडर करते y, सेक इनवर्स उधर गया तो सेक होगा माइनस 2, तो सेक y, सेक के टेबल में ये माइनस साइन पहले एज इट इज रखते हैं, सेक के टेबल में 2 कभी आता है, तो सेक के टेबल में 2 आता है 60 डिग्री के लिए, तो सेक पाई बाई 3 होगा. ओके, तो यहाँ पे कैसे होगा, सेक y इज इक्वल टू, ये ऐसे हो गया, क्यों, जैसे सेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा. आप बोलोगे ये कैसे आ गया, ये तो हम लोग को सेक का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप ऐसे नहीं लग रहे तो आप पहले कॉस में कन्वर्ट करो रेसिप्रोकल लेके, क्योंकि कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस सेक थीटा का भी क्या आएगा, सेक पाई माइनस थीटा, तो देयरफॉर सेक y इज इक्वल टू सेक, ये कितना आएगा 3 पाई, तो 3 पाई माइनस पाई कितना होगा 2 पाई बाई 3, तो एलिमिनेट होके तो y का वैल्यू 2 पाई बाई 3 होगा. ओके, बट मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. नाउ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर सेक इनवर्स क्या होता है, 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2. ऑब्वियसली ये पाई बाई 2 तो नहीं है ना, तो 0 टू पाई के बीच में कोई भी एंगल होगा, मतलब जैसे ये 120 है तो 120 0 और 180 के बीच में है, सिर्फ 90 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 90 आता तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होता था, तो y का वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गया, और y का वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गया, तो ये y का वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, तो देयरफॉर सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2, उसका वैल्यू कितना आएगा 2 पाई बाई 3, तो ये मेरा आ गया आंसर इसका. ओके, अभी ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट किए, तो इसका आंसर कितना होगा, tan इनवर्स रूट 3 कितने पाई बाई 3 आ गया, माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस 2, ये कितना हो गया 2 पाई बाई 3, तो माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम एक ही बार लिखो, पाई माइनस 2 पाई तो कितना होगा माइनस पाई बाई 3, तो इसका फाइनल आंसर माइनस पाई बाई 3 आएगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिए, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2, तो कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 के लिए तो क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2 को मैंने x अज्यूम किया, तो कोसेक इनवर्स उधर गया तो कोसेक होगा, तो कोसेक x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, तो कोसेक x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 का भी होता है, तो कोसेक 45 दैट इज पाई बाई 4, और कोसेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, तो ये कोसेक माइनस पाई बाई 4 होगा. ओके, यहाँ पे कोसेक कोसेक कैंसिल हो सकते, तो x का वैल्यू माइनस पाई बाई 4. ओके, अभी तक मैंने यहाँ पे क्या चेक नहीं किया, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो मेरा एक्चुअली स्टेप होता ही है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ सो दैट टाइम बचेगा, बट आपको एग्जाम में लिखने का है, तो क्या लिखने का है, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0. ओके, तो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 और ये एक्सेप्ट 0, तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं है, 0 के अलावा है, तो माइनस पाई बाई 2 के बीच में ये, तो देयरफॉर सेटिस्फाइड करेगा, तो x का वैल्यू मैंने इधर पुट किया, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस पाई बाई 4. वैसे ही लेट कॉट इनवर्स
√3, इसको मैंने y एज्यूम किया, तो क्या होगा रे कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स इधर गया तो कॉट होगा, तो कॉट y का वैल्यू √3। ओके, अभी मेरे को बताओ कॉट के टेबल में √3 कभी होते हैं, तो कॉट के टेबल में √3 होता है 30 डिग्री, दैट इज π/6 रेडियंस के फॉर्म में। ओके, तो y इज इक्वल टू π/6 होगा, और ऑब्वियसली कोसेक के लिए क्या होता है 0 to π ओपन इंटरवल में होता है। अभी देखो ये मेरे को ये और x और y के वैल्यूज आ गए, मतलब ये π/6 आ गया, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सपोज ये तो मेरे डायरेक्ट स्टेप फाइनल आंसर क्या होता था, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखता था, तो कोसेक इनवर्स -√2 उसका वैल्यू कितना आ गया -π/4, और ये कितना आ गया हम लोग का π/6, तो प्लस π/6, तो दोनों का एलसीएम 12 आएगा। 12 के लिए मेरे को इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 2 से करना पड़ेगा, तो आंसर होगा -π/12। सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोला है प्रूव द फॉलोइंग। ओके, मतलब प्रूव द फॉलोइंग में इसमें कोई जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये ऑलरेडी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 में इवेल्युएट में किया है, यहाँ पे हम लोग को वो राइट हैंड साइड में दिया है। ओके, तो ये हम लोग क्विकली कर लेते हैं, टाइम मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, अभी मेरे सपोज मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया रहता, तो ये साइन इनवर्स 1/√2 -3 टाइम्स साइन इनवर्स √3/2 रहता, तो साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन के टेबल में 1/√2 कभी होता है तो 45, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है साइन इनवर्स का बिटवीन -π/2 to π/2, मतलब वो π/4 -π/2 to π/2 के बीच में भी है, मतलब π/4 इसका आंसर रहेगा। साइन इनवर्स √3/2, साइन के टेबल में √3/2 कभी होता है 60 डिग्री, दैट इज π/3, और ऑब्वियसली ये जो π/3 है वो भी बिटवीन क्या है -π/2 to π/2, जो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सॉल्यूशन है, तो ये इसका आ गया। तो ये 3 सॉल्व कर रहे हो, मतलब कैंसिल होगा, सॉरी एलिमिनेट, और इधर यहाँ पे क्या बचेगा -π, इधर एलसीएम कुछ 4 होगा, तो ये 1 × π मीन्स π और -4π, क्रॉस ये डिफरेंस कितना होगा -3π/4, तो इज इक्वल टू RHS। ओके, ये इतना इजी लग रहा है, इतने कम स्टेप्स में नहीं लिखने का, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इसको आपको साइन इनवर्स 1/√2 को x लेने का है, साइन इनवर्स √3/2 को y लेके उसको सॉल्व करने का, x और y के वैल्यूज़ फाइंड करने का, और बाद में ये दिखाने का है। अभी ऑलरेडी हम लोग ने ये यूज टू होगी ये टाइप को, इसके लिए मैंने डायरेक्टली लिए। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड के सेकेंड क्वेश्चन में साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। ओके, साइन इनवर्स -1/2, तो साइन के टेबल में -1/2 कभी होता है पहले 30 डिग्री, मतलब π/6, और माइनस है मतलब -π/6 रहेगा, क्योंकि साइन के लिए क्या होता है -π/2 से लेके π/2 तक ये उसका रेंज होता है। और कॉस इनवर्स -√3/2, तो सबसे पहले कॉस के टेबल में √3/2 कभी होता है तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब 180 माइनस π/6, पाई माइनस π/6 मतलब कितना होगा 5π/6 आएगा, और 5π/6 भी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है 0 to π, तो 0 to π के बीच में ही है ना 150 मतलब। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5π माइनस π तो कितना होगा 4π, और 4π मतलब इसको रिड्यूस किया तो 2π/3। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके एक डायरेक्टली आंसर आ रहा था, यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहे, यहाँ पे एक वैल्यू आ गया बट इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, RHS मतलब डायरेक्टली नहीं आ रहा है, अभी RHS को सॉल्व करके LHS को सॉल्व करके आ रहा है, और RHS को जो सॉल्व करके आ रहा है आंसर वो वेरीफाई करने का कि चेक इक्वल है क्या दिया है वो कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। तो सबसे पहले कॉस 1/2 कभी होता है तो 60 डिग्री मतलब π/3, और कॉस इनवर्स माइनस तो मतलब कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस π/3, तो ये कितना होगा 3π माइनस पाई कितना होता है 2π, तो 2π/3 आएगा इसका आंसर। सो देखो देयरफॉर LHS एंड RHS आर इक्वल। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने ये टाइप किया था। इसके आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बिफोर दैट प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड सब क्वेश्चन नंबर उसका भी 3 है। क्वेश्चन क्या देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपको जनरली 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स
56/65। ये 4 या 3 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, डिपेंडिंग कैसे रहता है, मतलब क्वेश्चन जो मतलब आपको पेपर कैसे वेटेज दिया है, डिफ़िकल्ट टाइप है या इजी, तो अकॉर्डिंगली आइदर 3 to 4 मार्क्स के लिए कवर होगा क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है देखो, क्योंकि अभी तक जितने भी साइन इनवर्स के अंदर होते थे वो 1/√2, √3/2, √3, मतलब वो टेबल के वैल्यूज़ होते थे। यहाँ पे इसके अलावा है। तो अभी क्या करेंगे देखो, लेट साइन इनवर्स 3/5, उसको मैं कंसिडर करता हूँ x। तो साइन इनवर्स उधर गया तो क्या होगा साइन, तो साइन x कितना हो गया 3/5। ओके, अभी हमें कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो कॉस स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स नहीं, तो 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना होगा स्क्वायर करके 9/25, तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 25 माइनस 9 कितना होगा रे 16, तो 16/25। तो कॉस x इज इक्वल टू 4/5। अज्यूम करो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। नाउ कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13, उसको मैंने क्या कंसिडर किया y। तो कॉस इनवर्स उधर गया तो क्या होगा कॉस, तो कॉस y इज इक्वल टू 12/13। तो कॉस y दिए तो आप साइन y फाइंड करो। कैसे, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये कितना होगा 12/13 का स्क्वायर, तो ये 144/169, ये 169 इधर आ गया, मतलब क्या होगा रे 169 माइनस 144 मतलब 25, तो 25/169, ये किसका वैल्यू आ गया साइन इनवर्स साइन स्क्वायर y का। तो साइन y का वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 5/13। ओके, अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को साइन इनवर्स है ना, तो साइन वाला एक ये अलग ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सॉल्व नहीं ऐसे होते। तो हम लोग ने ऑलरेडी ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपको फेमिलियर हो 11th स्टैंडर्ड का, साइन a प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो साइन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू रिमेनिंग ये जो सब है ये वैल्यूज़ पता है मेरे को, साइन x, तो साइन x कितने 3/5, कॉस वाई कितना है 12/13, कॉस एक्स कितना आ गया 4/5। तो जितने भी वैल्यूज़ है वो मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, और साइन वाई कितना है 5/13। ओके, तो अभी इसके बाद ये 13 5 ज़ा 65, 12 3 ज़ा 36, रिड्यूस हो रहा है सपोज तो भी मत करो, जैसे ये 5 कैंसिल हो रहा है वैसे मत करो। 13 5 ज़ा 65 एंड 4 5 ज़ा 20, तो ये दोनों का एडिशन कितना होगा 56, और डिनोमिनेटर तो सेम है। ओके, तो ये साइन x प्लस वाई का वैल्यू आ गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, साइन उधर जाएगा तो क्या होगा साइन इनवर्स 56/65। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट तो मेरा आ गया, अभी मैं क्या करूँगा x है, x किसको अज्यूम किया हम लोग ने साइन इनवर्स 3/5, तो x है उसको मैं साइन इनवर्स 3/5 सब्सटीट्यूट करता हूँ। y किसको अज्यूम किया मैंने कॉस इनवर्स 12/13, तो ये जो कॉस इनवर्स 12/13 है वो मैं y की जगह पे सब्सटीट्यूट कर दो। मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो इस यहाँ पे ये क्वेश्चन में इनवर्स का कॉन्सेप्ट कम है, सिर्फ ये साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो गया या साइन इनवर्स इधर जाके साइन, बस इतना ही। बाकी तो हम लोग ने यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व किए और यहाँ पे कंपाउंड एंगल से सॉल्व किए। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को इनवर्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप देखोगे यहाँ पे क्या प्रूफ करने का है, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2। ओके, आप बोलोगे किधर तो ऐसे सिमिलर फॉर्मूला, सिमिलर मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है बट ऐसे है कुछ तो फॉर्मूला। तो ऐसे हम लोग ने फॉर्मूला प्रॉपर्टीज़ में देखा है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो आप बोलोगे कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन और कॉस ये रहेगा और ये सेम होने चाहिए तो π/2। तो ये π/2 आने के लिए ये मेरा फर्स्ट टर्म क्या है साइन के फॉर्म में, तो मैं कैसे करूँगा देखो, लेट
ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको मैं लेता हूँ कॉस इनवर्स 3/5 को x, कॉस इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा कॉस x इज इक्वल टू 3/5। नाउ अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने कॉस एक्स को साइन में किया था, वैसे ही यहाँ पे कॉस एक्स को साइन में करेंगे। तो कैसे होगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स कितने 3/5, तो उसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9/25। तो ये 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, तो 16/25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन कितना हो गया 4/5। तो साइन एक्स का वैल्यू 4/5 हो गया, तो साइन इधर रखे साइन इनवर्स होगा, तो एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ओके, तो अभी देखो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कॉस इनवर्स 3/5 एंड साइन इनवर्स 4/5 आर इक्वल। क्यों, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है ना, तो देयरफॉर सो ऐसे बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या आएगा, कॉस इनवर्स 3/5 इज नथिंग बट साइन इनवर्स 4/5। ओके, अभी हम लोग को जो प्रूव करने गए उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते। क्या लेफ्ट हैंड साइड है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। चलो अभी क्या करेंगे, जहाँ पे कॉस इनवर्स 3/5 है उसका वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ गया वो साइन इनवर्स 4/5, और इसको थर्ड स्टेटमेंट लिखते साइन इनवर्स 4/5 प्लस जो सेकेंड टर्म है कॉस इनवर्स 4/5, ये एज इट इज फ्रॉम 3 लिखो। ओके, अभी ये तो फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए एक्स एक्स, तो इधर 4/5 यहाँ पे भी 4/5 है, तो इसका आंसर क्या रहेगा π/2, सो विच इज़ नथिंग बट RHS। तो कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन है, बट ये स्ट्राइक होना चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में स्ट्राइक होने चाहिए कि π/2 मतलब ऐसे करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा उसके लिए। तो कोई भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है सबसे पहले प्रॉपर्टीज लर्न करो सो दैट आपको वो ईजी होगा। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हम लोग को क्या प्रूव करने का है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले रिकॉल करो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये फॉर्म में है, तो उसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स, तो एक ही बार लिखो x प्लस वाई, x मतलब 1/2 प्लस y मतलब 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो tan इनवर्स एज इट इज़। चलो अभी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, ये 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया, तो 3 + 2 ऑब्वियसली ये 5 होगा, और डिनोमिनेटर में 2 3 = 6, 1 माइनस ये 1 इंटू 1 1 होगा, 2 3 = 6, तो tan इनवर्स ये 5/6 एज इट इज रखो, ये 6 इधर आएगा, तो 6 - 1, तो 6 - 1 कितना होता है, वो होता है 5, तो यहाँ पे ये 5/6 ये भी 5/6 कैंसिल, तो tan इनवर्स 1, और ऑब्वियसली tan के टेबल में 1 कभी होता है π/4, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है -π/2 टू π/2, तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं कंडीशन, तो ये π/4 आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई किया, रेस्ट तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे सिमिलर है, इसके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या दिया, 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ओके, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे 2x, उसको हम लोग x प्लस एक्स लिखते हैं। सिमिलरली 2 tan इनवर्स 1/3 मतलब tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, 2 बार ऐड किया ना ये। ओके, अभी ये कौन से फॉर्म में हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, तो tan इनवर्स। चलो अभी न्यूमरेटर में मतलब इधर तो 3 आएगा एलसीएम, और 1 + 1 2, और यहाँ पे 1 1 = 1 एंड 3 3 = 9, तो tan इनवर्स 2/3 अपॉन ये 9 इधर आएगा, तो क्या होगा 9 - 1 दैट इज़ 8 अपॉन 9। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ईजी है, tan इनवर्स 2/3,
ये अपॉन को इंटू किया तो इन्वर्टेंड होगा, तो 9/8। चलो इसको रिड्यूस करो, 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा, तो tan इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग है, 1 इंटू 3 इज़ 3 एंड 4 1 ज़ा इज़ 4, तो tan इनवर्स 3/4, सो विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड। तो ये दोनों भी क्वेश्चंस मैंने ये फॉर्मूले से किए। पर्टिकुलरली ये तो ठीक है, पता चल रहा है कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करने का है, बट यहाँ पे 2 tan इनवर्स को मैंने ऐसे स्प्लिट करके ये फॉर्म में कन्वर्ट किए। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/4 टू π/4, और ये ओपन इंटरवल में दिए। ओके, सो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड के tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये स्टेप्स पे बहुत सारे, मतलब 1-2 स्टेप्स है ना, इसके ऊपर मतलब पूरा ये गेम है इसका। ओके, तो क्या करूँगा, देखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ओके, तो cos थीटा से डिवाइड किया तो ये cos अपॉन cos तो 1 हो गया, साइन अपॉन cos क्या होगा, tan, ये भी 1 हो गया, और ये हो गया tan। ओके, इसके बाद जो 1 है, ऑब्वियसली मेरे को बताओ tan के टेबल में 1 कभी होता है, तो 45, तो ये 1 है, उसको मैं tan π/4 लिख सकता हूँ, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस ये tan थीटा एज इट इज़ रखो, इंटू इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो π/4, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में हुआ था। ओके, आप देखोगे अभी ये जो है ब्रैकेट, ये कौन से फॉर्म में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। ओके, तो tan इनवर्स और tan एलिमिनेट हो गए, तो क्या बचा, π/4 प्लस थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड। ओके, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहेगा यहाँ पे, ये cos थीटा से ही क्यों डिवाइड किया। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे भी लगता रहेगा कि ये साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो tan, वो भी बराबर, बट मेरा मेन पर्पज़ है यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1, क्योंकि ये 1 आएगा। ओके, तो ये 1 आने के लिए मेरे को ये वाला कौन सा है, cos, तो cos से डिवाइड करना पड़ा। एंड सेकेंड थिंग, ये 1 था, उसको मैंने π/4 पुट किया, ये 1 को भी मैं कर सकता था, बट मैंने एज इट इज़ रखा, क्योंकि ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला होता है, तो उसमें ये 1 तो होता है, और tan a इंटू tan b, इधर तो सिर्फ tan b था, मतलब tan थीटा, तो इसका जो कोएफिशिएंट 1 था उसको मैंने tan π/4। तो 2 एडजस्टमेंट्स आपको याद रखने के, एक डिवाइडिंग cos थीटा, एंड सेकेंड ये 1 है, उसको tan π/4, और इसके कोएफिशिएंट्स को tan π/4, और ये 1 को एज इट इज़। 2-3 आपको स्लाइड चेंजेस याद रखने के आपको, सो दैट वो ईजी होगा सम। और देखो, ये सम आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू θ/2 इफ थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में क्या बोला है, 0 to π। ओके, यहाँ पे ये ओपन इंटरवल में क्यों बोला था, बिकॉज ये π/4 और माइनस π/4 नहीं हो सकते, उसके अंदर हो सकते, क्योंकि π/4 होता तो यहाँ पे क्या होता था, π/4 से मैं cos π/4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होता था, यहाँ पे cos π/4, यहाँ पे भी cos π/4, ऐसे होता था। नहीं तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कंडीशन में यहाँ पे भी चेक कर सकता था, tan को छोड़ देते, cos π/4 कितना होता है, 1/√2, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, तो ये 1/√2 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर 0 होता था, इसके लिए मेरे को π/4 नहीं, वैसे माइनस π/4 भी नहीं। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0 और पाई नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली पाई होगा तो क्या होगा, cos पाई, cos 180 कितना होता है, -1, तो 1 - 1 0, मतलब ये ओपन इंटरवल। तो कंडीशंस को छोड़ दो, कोई कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं, बट कंडीशन भी एक बार वेरीफाई करोगे तो बेटर है। ओके, 1 माइनस cos थीटा, आपको लास्ट ईयर ये फॉर्मूला था, क्या था, 2 sin स्क्वायर θ/2, और 1 प्लस cos थीटा क्या था, 2 cos स्क्वायर θ/2, यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, tan इनवर्स, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ऑब्वियसली वो कितना होता है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या रहेगा अंडर tan थीटा बाई 2, यहाँ पे भी tan और tan इनवर्स एलिमिनेट हो गए, तो क्या बचेगा थीटा बाई 2, तो विच इज़ नथिंग बट राइट हैंड साइड. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस एंड दिस इज़ द एंड ऑफ एक्चुअली एक्सरसाइज. ये एंड यहाँ पे ही हो रहा है. दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक. तो यहाँ पे हम लोग ने ये टॉपिक में 3 वीडियोस कवर किए. फर्स्ट देखा जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें जनरल इक्वेशंस एंड प्रिंसिपल, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं. देन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में जैसे साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन रूल ये देखे. और अभी आज हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा. सो अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. थैंक यू.